भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आज लोग घर बैठे कुछ ही मिनटों में खाना ऑर्डर कर देते हैं। यही वजह है कि इस सेक्टर में लगातार नई कंपनियां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस बाजार में जोमेटो और स्विगी का दबदबा रहा है, लेकिन अब इस मुकाबले में एक और बड़ा नाम शामिल होने जा रहा है। ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही इस सर्विस की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के जरिए करेगी। अगर यह सफल रहा तो इसे पूरे देश में शुरू किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं और कंपनियों के बीच मुकाबला भी और तेज हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट की क्या तैयारी है, साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे जोमेटो और स्विगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी के कारोबार में कदम रखने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कंपनी के ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने बताया है कि अगले 30 दिनों के भीतर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पहले कंपनी यह देखेगी कि ग्राहकों का कैसा रिस्पांस मिलता है। इसके बाद तय किया जाएगा कि इस सर्विस को देश के दूसरे शहरों में शुरू किया जाए या नहीं। फ्लिपकार्ट का मानना है कि फूड डिलीवरी भी ऑनलाइन शॉपिंग का ही एक हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि अगर ग्राहकों को बेहतर कीमत, अच्छी सर्विस और तेज डिलीवरी मिले तो नई कंपनी भी इस बाजार में अपनी जगह बना सकती है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि किसी भी बाजार में उतरने के लिए सही समय से ज्यादा जरूरी है सही योजना और बेहतर काम करने का तरीका। इस समय भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में जोमेटो और स्विगी सबसे बड़ी कंपनियां हैं। हालांकि अब कई नई कंपनियां भी इस सेक्टर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। रैपिडो की ओनली और ओएनडीसी से जुड़ी कई कंपनियां भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा 10 मिनट में खाना पहुंचाने की सुविधा भी तेजी से बढ़ रही है। स्विगी बोल्ट, ब्लिंकिट बिस्ट्रो और जेप्टो कैफे जैसी सेवाएं इसी दिशा में काम कर रही है। जागरण बिजनेस से बात करते हुए बीएन कैपिटल ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टर एजुकेशन रचित खंडेलवाल ने फ्लिपकार्ट के इस कदम पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अपना जो ये पूरा का पूरा वो है। वैसे पर्सनली इफ यू आस्क मी, इनकी फ्लिपकार्ट की डिलीवरीज ही इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग होती हैं और कई कबार आप प्रोडक्ट प्लेस कर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट अनअवेलेबल हो जाता है, फिर आपको पेमेंट रिफंड आता है। तो फ्लिपकार्ट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ थ्रेट इफ यू आस्क मी पर्सनली। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे फ्लिपकार्ट से एटर्नल को कोई टेंशन होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि अभी उनको ना फूड डिलीवरी में घुसने के पहले अपने आप को अमेजोन के कंपटीशन में लाके खड़ा कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज। मतलब मेरा अभी रिसेंट टाइम्स का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि डिलीवरी अटेम्प्ट हो रही है और चली गई है। तो आई डोंट सी थ्रेट। बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप एक एटर्नल में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स क्या इसी इसी वीक में आपने रिजल्ट्स भी देखे थे और ब्लिंकिट भी अब परफॉर्म करने लगे, एवरीथिंग इज गुड। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे डराता है, इसलिए बिकॉज इट इज जस्ट एन एग्रीगेटर, इट इज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर एंड इट फीड्स ऑन अदर कंपनीज। ये अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। और ऐसे स्पेस में ना डिस्टॉर्शन लाने के लिए कैश बर्निंग का आप एक सेटअप खड़ा कर देंगे। वो कैश बर्निंग अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या अमेजोन करने के लिए आ जाए, जिनकी बहुत बार बातें आती हैं, देन दीज कंपनीज कैन नॉट इवन सर्वाइव। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूं कि मैं 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बना दूं जो ना तो खाना बनाती है, ना खाना उगाती है और ना उसके बाद का कुछ प्रोडक्ट करती है, सिर्फ एक डोर से दूसरे डोर डिलीवर करती है। और इस बिजनेस के लिए मैं 2 लाख करोड़ रुपए दे दूं, आई गेट स्केर्ड। इसीलिए आई यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम अ काउंटर लाइक दिस। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक भारत का ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार वित्त वर्ष 2025 में करीब 9 अरब डॉलर का था। अनुमान है यह बाजार वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर करीब 25 अरब डॉलर का हो सकता है। इसकी बड़ी वजह है लोगों की बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी, तेज डिलीवरी और डिजिटल सेवाओं का बढ़ता इस्तेमाल। फ्लिपकार्ट पहले से ही अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिनट्स के जरिए तेजी से कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी के पास 800 से ज्यादा डार्क स्टोर है और वो ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर दे रही है। अब अगर फ्लिपकार्ट फूड डिलीवरी में भी मजबूत शुरुआत करती है तो इस सेक्टर में मुकाबला और तेज हो सकता है। अब सभी की नजर फ्लिपकार्ट के पायलट प्रोजेक्ट पर रहेगी। अगर ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो कंपनी इसे पूरे देश में शुरू कर सकती है। इससे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ेगी और बेहतर ऑफर मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि फ्लिपकार्ट इस नए कारोबार में जोमेटो और स्विगी को कितना चुनौती दे पाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।